नगर निगम वैशाली की पहली सामान्य सभा आज होने जा रही है और पहली बार नए सभागार में सभा हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पक्ष और विपक्ष दोनों के पार्षद पहुँच चुके हैं और दोनों के बैठने की जो व्यवस्था काफ़ी अच्छी की गई है। कई मुद्दे पर चर्चा होनी है और खासकर कई ऐसे वित्तीय मामले हैं जिनकी MIC में स्वीकृति हो चुकी है, वो केवल सूचनार्थ यहाँ पर प्रस्तुत की जाएगी। प्रश्नकाल 1 घंटे का होगा और 31 प्रश्नों को उसमें शामिल किया गया है। और इस सामान्य सभा में शामिल होने के लिए गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी पहुंचे हुए हैं और उन्होंने शुरुआत में ही कहा कि वो पहली बार निगम की सामान्य सभा में शामिल हो रहे हैं और उनको यह पहली बार अनुभव मिलेगा कि निगम की सामान्य सभा होती कैसे है। तो ऐसा है कि आपके सामान्य सभा में ये जो सामान्य सभा चल रहा है उसमें इंटरफेयर का अधिकार मुझे नहीं है, फिर भी मैं आप सभी से माफी चाहते हुए कि नियम बताना चाह रहे हो क्या? हमारे सभा ऐसा है कि सामान्य सभा क्या नहीं, आप नियम बता रहे हो क्या हम लोग? नहीं, क्योंकि सभापति जी ये हाँ, आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि पीठासीन अधिकारी की अनुमति से मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी अनुमति लूंगा तब, क्योंकि आयुक्त तो बोलेगा ये कभी कभी राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू चले जाता है। तो मेरे एक प्रश्न चिन्ह मेरे ऊपर उठेगा कि आप किसी पक्ष में कैसे बोल रहे हैं। आयुक्त जी, श्रम विभाग से संबंधित मैं आपको बता देता हूं, चूंकि आप श्रमिक क्षेत्र से पूछे हैं मैडम, तो शासन की योजना है कि MMU संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा मैम धनवंतरी योजना से भी आप फायदा ले सकते हैं, लेकिन उनका ये इंपॉर्टेंट है कि वो श्रम विभाग में पंजीकृत हो। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं मैडम, इसका जवाब मतलब जब भी होगा तो मैं लेबर डिपार्टमेंट से लेके आपको दे दूंगा। धन्यवाद। सारे वृद्ध है, पेंशनधारी है, उनको अभी तक पेंशन नहीं मिल रहा है, जिसमें बहुत सारे कठिनाई हो रहे हैं। उसके लिए नगर निगम की क्या योजना है? बहुत सारे लोगों को पेंशन लेने के समय 7-8 के सर्वे सूची मांगा जाता है, सर्वे सूची नहीं होने के कारण उनको पेंशन नहीं मिलता। वैशाली नगर निगम की क्या योजना है? बहुत सारे ऐसे वृद्ध हैं जिनके 2007-8 के सर्वे सूची में नाम कुछ कारण से गलत रहते हैं, आधार कार्ड में गलत होते हैं, वोटर आईडी में गलत होते हैं, लेकिन उनको पेंशन के लिए इधर भटकना पड़ता है। उनके लिए नगर निगम की क्या योजना है? मुख्यमंत्री पेंशन योजना चालू किया गया है हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा, उसमें बहुत सारे लोगों को पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता है। उसके लिए नगर निगम की क्या योजना है, इसकी जानकारी चाहिए। महोदय जी, ये संकल्प पारित हुआ है 23/3/2022 को महापौर परिषद से संकल्प पारित कर सामान्य सभा को प्रेषित किया गया है। आज ये एजेंडे पे आया है सामान्य सभा। क्या ये प्लेसमेंट एजेंसी अभी कार्यरत नहीं है? अगर है तो बिना सामान्य सभा की ये कैसे निविदा हुई, इसकी कैसे ये पारित हुआ, कैसे वर्क चल रहा है? 22 को प्रकाशित है, 18 मई 2000 को प्रकाशित है। संकल्प पारित हुआ है 23/3/2022। निविदा आमंत्रण हुई है। अब तक अपने सार्वजनिक जीवन में सहकारिता के क्षेत्र, पंचायत के क्षेत्रों में तो काम किया हूँ, शामिल होते रहा हूँ, पर कभी मैं पार्षद किसी नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका में नहीं रहा। इसलिए नगरीय प्रशासन विभाग की उतनी जानकारियाँ नहीं थी। आज यहाँ महापौर और शशि सिन्हा जी और सभापति केशव बंछोर जी ने मुझे आमंत्रित किया, तो मैंने भी सोचा चलो बैठकर देखा जाए, सुना जाए एक जीवन का अनुभव कि किस प्रकार से यहाँ कार्य संचालित होता है, किस प्रकार से प्रस्ताव पारित होते हैं, किस प्रकार से उनको स्वीकृति मिलती है, किस प्रकार से विपक्ष अपनी बात रखता है, सत्ता पक्ष उन बातों का जवाब किस ढंग से देता है, सरकार की जिम्मेदारी का निर्वहन सत्ता पक्ष कितना अच्छा कर पा रहा है, विपक्ष अपनी भूमिका कितनी अच्छी ढंग से निभा रहे हैं, वो सब देखते हैं अक्सर, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो या अन्य संस्थाएं हों। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी आज चूँकि ये नगर निगम नया है और अक्सर सारे पार्षद भी नए हैं और पहली बार ये सामान्य सभा का आयोजन हुआ है। बहुत अच्छे ढंग से इन लोगों ने अपनी प्रस्तुति दी है, अपना काम किया है। धीरे धीरे सुधार इसमें और उन लोग करेंगे, क्योंकि अनुभव सबके लिए इनका पहला है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आज जो अनुभव उनको होगा
उसके परिप्रेक्ष्य में आने वाले समय में अपने कार्यों में, बोलने में, सोच में, विचार में, एजेंडा तय करने में, कार्यक्रम तय करने में, नीति निर्धारण में, सब में ये अपने ढंग से परिवर्तन करके और बेहतर करेंगे, ताकि रिसाली नगर निगम अपने आप में बहुत अच्छा नगर निगम बन पाएगा। ये राजगीत का अपमान नहीं हुआ है, मैं रहा हूँ। जो शुरू किया गया टेप को, उसमें थोड़ा सा शुरू का शब्द जो है वो नहीं आ पाया, वो चालू किया चला, लेकिन आवाज़ पहला शुरू 1 या 2 अक्षर का नहीं आ पाया। उसके अलावा गाए हैं, पार्षद लोग भी तो गाए हैं। नहीं, आधा अधूरा नहीं हुआ, माइक चली है, पूरा चला है, और जो लोग गाना जानते हैं, जो याद है, उन लोगों ने शुरू से बोला है, जिनको नहीं है वो नहीं बोले। निगम की पहली सामान्य सभा है और महापौर भी पहली बार बनी है। इनको भी अनुभव पहली बार हो रहा है सामान्य सभा का। कैसा रहा अब तक का जो सामान्य सभा का संचालन हुआ? विपक्ष से काफ़ी प्रश्न आए थे और आप लोग कितना संतुष्ट कर पाए उन्हें? ये निगम का हमारा पहला सामान्य सभा है और आदरणीय मंत्री महोदय जी हमारे सामान्य सभा में हम लोग आमंत्रित किए हैं और मंत्री जी आए हुए हैं, और हम सबको भी नया है तो सबको अनुभव की भी ज़रूरत है और अच्छा भी लग रहा है। जो विपक्ष जैसे अपने बात रखे हैं, तो हम लोग उनको अपनी जो एजेंडा के माध्यम से, अपन चर्चा के माध्यम से उनको संतुष्ट भी किए हैं। तो और आपको क्या लगता है कि और क्या चीज़ आपको पर्सनली सीखनी चाहिए? थोड़ा सा आपको क्या लगता है कि मुझे ये चीज़ सीखनी होगी अब? क्योंकि अभी सभी हम लोग नए हैं, जितने भी पार्षद हैं, 3 छोड़ के बाकी सभी, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस को, सभी नए हैं। अनुभव की हम सबको ज़रूरत है, अनुभव हो, फिर विपक्ष की भी जवाब हम मुँह तोड़ जवाब देंगे। सामान्य सभा से पहले आपने अपने सीनियर्स जो पार्षद है, जो पहले जो पार्षद रहे, उनसे कुछ सलाह ली थी क्या? उनसे कुछ टिप्स लिए थे? वैसा कोई टिप्स हम लोग तो लिए नहीं थे, पर एक टिप्स लेना ज़रूरी था, क्योंकि ये सब हम टिप्स नहीं ले पाए और अनुभव की सबको थोड़ा कमी रह गई है। बाकी नेक्स्ट सामान्य सभा में हम उनका जवाब बखूबी देंगे। जी हाँ, अनुभव की कमी महापौर जी खुद भी एक्सेप्ट करी कि उन्हें टिप्स लेने चाहिए थे, लेकिन खैर अपने बीच की बात है और वो अगली सामान्य सभा में पूरी तैयारी से आएंगे, ये तो उन्होंने कहा ही है। और सामान्य सभा में सबसे अच्छी चीज़ ये रही कि सभापति महोदय का जो सभा का संचालन था, उसमें उनके अनुभव की झलक बखूबी नज़र आई। हम सभापति महोदय से बात करते हैं कि उनका जो ये सभा संचालन का पहला अनुभव था और वह अनुभव उनका कैसा रहा। हमारे साथ मौजूद है सभापति केशव बंछोड़ जी, और उनका यह सभा संचालन का ये दूसरा मौका था। हालांकि बजट के समय मात्र 12 मिनट में ही सारी सभा समाप्त हो गई थी, पर आज सभा पूरे दिन भर चली है। तो भैया, आप बतौर सभापति आप जो संचालन कर रहे हैं, लंबा समय आज मिला है आपको, कैसा रहा? पक्ष विपक्ष दोनों को साथ में लेके चलना होता है, सभापति की एक बड़ी भूमिका होती है। जी, सभी के सुझाव और चर्चा में सभी की हिस्सेदारी सुनिश्चित हो, ये मेरी जिम्मेदारी है। और मेरी कोशिश रहती कि जो भी मतलब चर्चा करना चाहे और जो कुछ सुझाव हैं उनके, तो ज़रूर उनसे लिया जाए। आप काफ़ी अनुभवी रहे हैं निगम भिलाई विधानसभा में, भिलाई निगम में भी रहे हैं, तो क्या लाभ मिल रहा है आपको अनुभव का जब आप सभापति की कुर्सी पर आसन से? नहीं, पूरा जो देखा हूँ वही सीखा हूँ, वही उसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। रिसाली निगम की पहली सामान्य सभा थी और पिछली बार बजट में सारे पार्षद इकट्ठे हुए थे। आज सामान्य सभा में विपक्ष ने पक्ष को करारी टक्कर दी और विपक्ष थोड़ा भारी भी रहा। हम यूँ कह सकते हैं कि आज पार्षद पूरी तरीके से तैयार होकर के आए थे, भाजपा पार्षद, कि उन्हें आज काउंटर करना ही है, अपने प्रश्नों का जवाब लेकर के ही जाना है। सबसे ज़्यादा प्रश्न करने वाले धर्मेंद्र भगत पार्षद वार्ड 23 से हैं और उनके कई ऐसे प्रश्न थे जिनका जवाब आयुक्त महोदय को भी देना पड़ा और जो प्रभारी है उन्हें भी देना पड़ा। दोनों ने मिलकर के जवाब दिया। धर्मेंद्र जी, आप लोग पिछले बजट की जो सभा थी उसमें 12 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया था और आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया था हुआ क्या था, पर आज जब सामान्य सभा हुई और आप लोग के तेवर जो आक्रामक शुरू से रहे, कैसे तैयारी थी आप लोगों की? पिछली बार का जो बजट सामान्य सभा था, वो हम सब जो अभी 95% जो रिसाली निगम के लोग हैं वो नए हैं, तो उसमें उन्होंने सामान्य सभा में पिछले बार प्रस्तुत किया जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी, मगर फिर भी हम लोगों ने उस समय भी प्रश्न उठाए थे, मगर वो सामान्य सभा जनगण मन करके उन्होंने समाप्त कर दी। तो लोकतंत्र की हत्या की गई थी उस वक्त, जो मैंने उस समय भी कहा था।
और आज जो हमारी प्रश्न है, जिसमें मैंने प्रश्न लगाया था कि नगर निगम रिसाली में एक ठेकेदार के द्वारा झूठा शपथ पत्र देकर सफाई का जो करोड़ों का टेंडर है, उस टेंडर को हासिल किया गया है और वो पूरी रिसाली निगम की जनता को धोखा दिया गया है। तो उसे तत्काल में उसका प्रतिबंधित किया जाए रिसाली नगर निगम से भी, और उसके ऊपर FIR दर्ज कराई जाए। ये मेरी मांग थी। इसमें आपने सुझाव भी बहुत सारे दिए थे, खासकर टैक्स को लेकर के, जो स्लैब बने थे उसको लेकर के। आप लोगों को जब प्रस्ताव कितने दिन पहले दिया गया था? सारा प्रस्ताव मुझे 16 तारीख को प्राप्त हुआ था। 16 तारीख को मिला। प्रश्न भी आप लोगों ने उन्हीं दिन लगाए होंगे? उसी दिन लगाए थे। तो प्रश्न भी उसी दिन लगाए थे, उसी दिन प्रस्ताव भी मिला था। हुआ ये कि मैंने टैक्स पे ये दिया क्योंकि भारत सरकार हम सबको समान नागरिकता का अधिकार देता है, और नगर निगम रिसाली ये पहला ऐसा नगर निगम है जहाँ पे टैक्स का स्लैब उन्होंने कुछ लोगों के लिए अलग और कुछ लोगों के लिए अलग बनाया हुआ है। मेरा यही प्रश्न था कि आप उन सब के लिए समान अधिकार दीजिए। ठीक है, अच्छा है, कर निर्धारण वर्ष आप 2015 कर रहे हैं, मगर वो सबके लिए करिए, सिर्फ श्रमिक क्षेत्रों के लिए नहीं, हर जगह के लिए होना चाहिए। मिलाकर रिसाली निगम की पहली सामान्य सभा में सभी का परफॉर्मेंस बेहतर रहा। अनुभवी लोग कम थे और नए लोग ज़्यादा थे, लेकिन नए लोगों के हिसाब से नए पार्षदों ने भी काफ़ी कुछ सीखा और सीख कर करके यहाँ सभा में पहुँचे, और उन्होंने सबने अपने अपने पटल पे अपनी अपनी बात रखी। गौकर निषाद के साथ आप रिपोर्ट देख रहे थे। मैं कोमल धनेसर जाना चाहती हूँ। नमस्कार। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें KP न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।